नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो मेंस व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसे जानिए, क्योंकि पीटी के हिसाब से भी आप इसे जाने रहे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा और खासकर ये मेंस के लिए बहुत ही भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन मेंस में आता है, क्या भारतीय संविधान उधार का संविधान है या क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? ऐसा क्वेश्चन आता है। तो साथियों, हम यह कहेंगे कि भारतीय संविधान जो देसी विदेशी स्रोत का माध्यम है और खासकर इसमें 1928 का नेहरू रिपोर्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत इसे लिया गया है। अब साथियों, ये कहा जाए कि इसमें कुछ लिया गया है यानी कुछ परिवर्तनों के माध्यम से लिया गया है। चूंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हो रही थी, तो हुआ क्या कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत के जो आंदोलनकारी थे, आंदोलन के दौरान जो विरासत में कुछ सिद्धांतों और मांगों को अंग्रेज सरकार के पास रखे थे, उनके सिद्धांतों को मूर्त रूप देने का कोशिश किया। साथ ही आप ये देखेंगे कि संविधान में विभिन्न संस्थाओं के बीच इस तरह संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया और संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों को कुछ सीखने की कोशिश की और उस सीखने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती। तो आप कहेंगे, क्या यह नक्सली मानसिकता का परिणाम है? तो शायद नहीं। वो इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक प्रशासन को भारत की आशाओं और समस्याओं के अनुरूप उसे ढालने का प्रयास किया। और साथ ही ये देखेंगे कि विश्व के 60 देशों के संविधान का इन लोगों ने अवलोकन किया, अध्ययन किया और उसके मूलभूत तत्वों को कुछ उसमें सुधार करके भारतीय संविधान में रखा गया, उसे हूबहू नहीं रखा गया। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत एक संविधान तैयार किया गया और जिस समय यह संविधान बनाया गया, इसके अनुरूप या उस अवस्था के अनुरूप जिस अवस्था में यह बनाई गई थी, उस समय इससे बेहतर संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसलिए साथियों, कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान उधार का संविधान ना कहकर उनके मूल तत्वों को स्वीकार किया गया, जो भारतीय संविधान भारतीय जनता के हित के लिए हो। इसी संदर्भ में आप कह सकते हैं कि इसे कि यह जो संविधान है, एक तरह से कहा जाए तो संकुचित मानसिकता को त्याग कर देशों के संविधानों में सर्वोत्तम चीजों को जो भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया, ठीक है, इसी के तहत यह संविधान बना। अब इसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि विश्व इतिहास के इस पड़ाव पर बनाए गए संविधान में कुछ नया होने की और कुछ गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस जैसी परिस्थितियां उस समय थी, देश आजादी के कगार पे थी और उसमें संविधान सभा का गठन करके संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो इससे बेहतर संविधान की कल्पना उस समय नहीं की जा सकती थी। तो साथियों, इस तरह भारतीय संविधान को हम उधार का संविधान नहीं कह सकते हैं। हम मूलभूत तत्वों को लिया हुआ, कुछ स्रोतों को लिया हुआ संविधान अवश्य कह सकते हैं। तो साथियों, आपके लिए यह वीडियो है, कैसी लगी आप अवश्य इसे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।